नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए एक थोड़ा न्यू टॉपिक है और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, खास करके जिन बच्चों ने अभी 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ ली है और जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इलेक्शन एंड इलेक्शंस मेथड, यानी कि चुनाव कितने प्रकार का होता है और चुनाव करवाने के तरीके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई है। आई होप कि आपको पसंद आए और आपको ये इजी वीडियो जो है आपको वो जल्दी आपके दिमाग में घुस जाए। सो इलेक्शंस जो होते हैं, चुनाव जो होते हैं बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं। इलेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव, एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। अब आप पूछोगे सर दोनों में सिर्फ फर्क है इनका, तो दोनों में मतलब क्या है एक्चुअल में। देखो अगर हम बात करते हैं बेटा प्रत्यक्ष चुनाव की, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं, तो इन इलेक्शंस में आम जनता वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। मतलब इन इलेक्शंस में जनता किसी पर्सन को चुन रही है, जनता चुन रही है एमएलए को, जनता चुन रही है एमपी को। समझे? जिस इलेक्शन में जनता वोट कर रही है वो होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि हम बात करते हैं कि इस इलेक्शन में आता है आपका लोकसभा इलेक्शंस। आप सभी जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस में हम लोग चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मेजॉरिटी के रूप में मिलके प्राइम मिनिस्टर अपना अपॉइंट करवाते हैं। ठीक है, जिस पार्टी के पास सबसे एक्स्ट्रा मेजॉरिटी ऑफ सीट्स होती हैं वो सारे पार्टी के एमपीज अपना प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शंस में जनता वोट करती है, जनता चुनती है अपने एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोकसभा इलेक्शन एक डायरेक्ट इलेक्शन की कैटेगरी में आता है। फिर हम लोग आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस पे, यानी कि विधानसभा चुनाव के अंदर। विधानसभा के अंदर हम लोग चुनते हैं अपने स्टेट का सीएम, ठीक है, और अपने एरिया से चुनते हैं अपने एरिया से एमएलए, यानी कि विधायक। इसको बोलते हैं सांसद और प्रधानमंत्री, इसको बोलते हैं विधायक और मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे एमपी हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे एमएलए हो, इन चारों लोगों का, इन सब जो पद हैं, इनका इलेक्शंस जो हुआ था उसमें किसने वोट किया था? इसमें वोट किया था जनता ने। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके डायरेक्ट इलेक्शन। दोबारा सुनिए, जिन इलेक्शंस में जनता वोट करती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। अब ये तो बात हुई हमारी प्रत्यक्ष चुनाव की। अब आपके माइंड में आ रहा है सर इनडायरेक्ट क्या होता है? देखिए, जनता ने चुना एमपी और एमएलए, पीएम और सीएम। जब यही एमपी एमएलए चुनते हैं प्रेसिडेंट को, जब यही एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के कैंडिडेट्स को, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि जनता ने चुना तो इलेक्शन डायरेक्ट हुआ, और जनता द्वारा चुने गए आपके एमपी एमएलए ने जब चुना किसी और को आप ही के लिए, तो क्या बोलते हैं क्लास? उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। ये जनता ने चुना एमएलए और एमपी को, इन्होंने चुना इनको। अब हम लोग जरा दोबारा आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। आप सभी जानते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो प्रेसिडेंट चुनता कौन है? वही प्रेसिडेंट को चुनते हैं हमारे देश के एमपीज, जो लोकसभा से आते हैं और जो आते हैं राज्यसभा से। तो 543 एमपीज लोकसभा के और राज्यसभा के 238 + 12, ये सब मिलके क्या करते हैं? ये सब मिलके चुनते हैं प्रेसिडेंट को। तो इनको खास करके लोग जो थे लोकसभा के, इनको चुना था किसने? इनको बेटा चुना था जनता ने। ठीक है, और जो राज्यसभा के होते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर कौन वोट करता है? 543 एमपीज प्लस 238 एमपीज ऑफ राज्यसभा, प्लस हमारे अलग अलग स्टेट्स के एमएलए, इनको वोट करते हैं। ये तो बात होगी हमारी प्रेसिडेंट इलेक्शन की, कि जनता यहाँ वोट नहीं कर रही है, जनता द्वारा चुने गए एमएलए और एमपीज वोट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर बेटा क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के एमएलए
अपने स्टेट से राज्यसभा के अंदर एमपीज भेजते हैं। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया, यहाँ पर भी जनता वोट नहीं कर रही, यहाँ पर भी जनता द्वारा चुने गए एमएलए अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं आपका राज्यसभा में। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट, उनमें लोकसभा और आपका स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा आता है, और जो चुनाव होता है आपका इनडायरेक्ट, उसमें आपका आता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन और उसमें आपका आता है राज्यसभा का इलेक्शन। इन दोनों को चुना है जनता द्वारा, चुने गए लोगों ने, इनको चुना है जनता ने। अब हमने ये पढ़ लिया इलेक्शन कितने टाइप का होता है। अब बेटा हमें ये जानना है कि इलेक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं। सो इंडिया के अंदर बेटा हम लोग दो इलेक्शन मेथड्स को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वन इज एफपीटीपी यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में हम लोग एफपीटीपी को इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बेटा बात करें नेक्स्ट की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो इस मेथड को बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शंस के लिए। अब ये मेथड्स को डीपली पढ़ने के लिए बेटा आप इंतजार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। बेटा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एफपीटीपी क्या होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। आई होप कि आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ गया हो। एक बार दोबारा सुन लो, जनता ने चुना मुझे, ये हुआ डायरेक्ट इलेक्शन। मैंने चुना किसी और को, किसके लिए, आप ही के लिए, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, सिंपल है। मिलते हैं बेटा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।